नमस्कार। आज की स्मृतियों की चर्चा करने से पूर्व मैं एक निबंध की चर्चा करना चाहूंगी। हिंदी साहित्य जगत के बहुत बड़े विचारक, बहुत बड़े निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इन्होंने एक निबंध लिखा, क्या निराश हुआ जाए। तो इसमें इन्होंने ये प्रश्न उठाया है कि समाज में जो कुछ भी चल रहा है, उन परिस्थितियों को देख करके, उन स्थितियों को देख करके क्या हमें निराश हो जाना चाहिए। लेकिन स्वयं ही उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा है कि हमें बहुत अधिक निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निराशा जो है जीवन को कहीं ना कहीं समापन की ओर ले जाती है और आशा जो है हमें पुनः जीवन में खुशियां भरने के लिए विवश कर देती है। तो इस निबंध में द्विवेदी जी ने समाज में होने वाली बहुत सी बुरी घटनाओं का भी वर्णन किया है, लेकिन उन्होंने समाज की कुछ ऐसी अच्छाइयों का वर्णन किया है कि अगर हम समाज की अच्छाइयों की तरफ ध्यान दें तो शायद हमें जो है बुराइयों में कमी नजर आने लगेगी। तो द्विवेदी जी ने कहा कि एक कारण उन्होंने ये भी बताया हमारे निराश होने का, कि हम इसलिए निराश हो जाते हैं कि बार बार जो है हम दूसरों की बुराइयां तो सामने रखते हैं, लेकिन अच्छाइयों को शायद हम भूल जाते हैं। अगर प्रत्येक व्यक्ति ये निर्णय ले ले कि हम समाज में होने वाली कुछ अच्छी चीजों को भी दूसरों से शेयर करेंगे, दूसरों ने आवश्यकता पड़ने पर कब हमारी मदद की, कब हमारे साथ कुछ बहुत ही अच्छा हुआ, तो इन चीजों को अगर हम शेयर करना शुरू करें तो एक से दूसरे तक, दूसरे से तीसरे तक, और ये क्रम फिर आगे बढ़ता जाएगा। तो मैंने भी ये एक क्रम जो है निर्धारित किया कि मैं कुछ ऐसे लोगों की चर्चा इसमें करूंगी जो हमारे परिचित हों या ना हों, लेकिन उन्होंने हम लोगों के जीवन में कहीं बहुत महत्वपूर्ण जो है रोल अदा किया, बहुत महत्वपूर्ण जो है उन्होंने हमारा सहयोग किया, जिससे कि हमारे बिगड़ते हुए काम जो है वो बन गए। तो सबसे पहले मैं एक त्योहार से ही इस स्मृति को भी शेयर करूंगी कि एक ऐसा त्योहार जो पूरे भारतवर्ष के लिए या विदेशों में बसे हुए भारतीय नागरिकों के लिए बहुत मायने रखता है, वो है दिवाली का त्योहार। दिवाली का त्योहार जो है पटाखों और दियों, कैंडल वगैरह से सजा हुआ होता है। वर्ष भर हम इसकी प्रतीक्षा करते हैं और तब जाकर ये त्योहार आता है, यानी वर्ष में बहुत सी अच्छी बुरी चीजों को हम फेस करते हुए आगे बढ़ते हैं, तब इस त्योहार तक पहुंचते हैं। बड़ी बेसब्री से बच्चे भी प्रतीक्षा करते हैं इस त्योहार की। तो ये त्योहार जो है हमारे यहाँ भी गणेश लक्ष्मी की पूजा के पश्चात सारे लोग छत पे एकत्र हुए कि पटाखे वगैरह जलाए जाएं। तो वहां पर जो है मैंने अपने बेटे के लिए कह रखा था, काफी छोटा था ये, तो मैंने कह रखा था कि इसको जो है पटाखे वगैरह ना जलाने के लिए दिए जाएं, इसको दूर रखा जाए। और हम सब जो है खड़े बातें कर रहे थे और ध्यान दे रहे थे कि ये किसी पटाखे वगैरह की तरफ ना जाए। लेकिन कहा जाता है कि संयोग जो है वो बली होता है, संयोग से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। तो उस समय ऐसा हुआ कि एक अनार जो है वो जलाया गया कि वो धीरे धीरे जलेगा और उसमें से खूब ढेर सारी जो है रोशनी निकलेगी और बच्चा है ये देखेगा। सभी को ये था कि बच्चा दूर खड़ा देखेगा। तो इस तरह से एक अनार जलाया गया और अनार जो है वो जला नहीं। तो उस समय ये लगा कि शायद ये जला नहीं, और अचानक सभी का ध्यान जो है ऊपर होती हुई आतिशबाजी की तरफ चला गया और अचानक वो अनार फटा और सीधे जो है मेरे सुपुत्र की आंखों में चला गया। तो जैसे ही ये घटना घटी, सेकंड्स में जो है हम सब बिल्कुल सकते की सी हालत में आ गए और तुरंत जो है वहीं पर पहले से ही हम लोगों ने बाल्टी में पानी वानी भी रख रखा था। तुरंत जो है उसकी आंखें धुली गईं और फिर तुरंत हम लोग लेकर के उसको डॉक्टर के यहाँ गए। अब ऐसे त्योहार में जो है ये भी रहता है कि डॉक्टर शायद ना मिले, लेकिन सच कहा जाता है कि डॉक्टर्स जो है देव स्वरूप होते हैं। तो उसको ले करके हम लोग जो है पहले एक प्राइवेट नर्सिंग होम में गए। वहां पर जो लोग बैठे हुए थे उनसे बताया और उन्होंने कुछ दवाइयां लिख दी। और आंखों के लिए जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि कल लेकर आइए।
क्योंकि आंखें ये बंद किए हुए था, बड़े शांत ढंग से था, लेकिन ये लग रहा था कि अंदर ही अंदर उसको बहुत परेशानी है और हम लोग भी बहुत दुश्चिंता में घिरे हुए थे। तो दवाइयाँ तो हम लोगों ने खरीद ली, लेकिन मन नहीं माना। मन में ये विचार चलते रहे, मंथन चलता रहा कि पता नहीं आंखों की क्या दशा होगी। खुद आंखें खोलने की कोशिश हम लोग करते थे तो वो उसको दर्द होता था। अब मुझे लगा कि बगैर किसी आई स्पेशलिस्ट को दिखाए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तो हम लोग लेकर के और इसको जो है डॉक्टर राजेश भाटिया जी के यहाँ गए। वहाँ जा करके जो है डॉक्टर साहब को जैसे ही बुलाया गया, वो ऊपर हो सकता है कि दिवाली की पूजा वगैरह में बैठे रहे हों, वो तुरंत उठ करके आए और उन्होंने इसको सामने एक चेयर पर बिठाया और उसके बाद पूरे बड्स लेकर के, जो ईयर बड्स होते हैं वो लेकर के बैठे और धीरे धीरे उन्होंने इसकी आंखों की सफाई जो है वो शुरू की। और ये दशा देख करके मुझे ये लग रहा था कि हे ईश्वर, इसकी आंखें सकुशल हों, अपनी आंखों से ही आपका दर्शन कर सके। मैं मन ही मन जो है केवल ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। और उस समय डॉक्टर जो है साक्षात ईश्वर स्वरूप मुझे दिखाई दे रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने ढेरों बड्स से जो है इसकी आंखों की सफाई की। उसके बाद आंखों में जो है दवा भरी और फिर जो है उस पर पट्टी बांधा और उन्होंने समझाया कि 12 घंटे के लिए मैंने इसको पैक किया है, कल सुबह लेकर के फिर से आइएगा और तब मैं देखूंगा, अगर आवश्यकता होगी तो आगे जो है इसमें फिर से यही काम जो है करना पड़ेगा। अब लेकर के हम लोग घर तो आए, लेकिन मन जो है काफ़ी उदास हो गया था। त्योहार का सारा उत्साह जो है वो जाता रहा, लेकिन ये मन में रहा कि अगर आज हम लोग इस डॉक्टर के पास ना लेकर आए होते, ये हमारे लिए एक तरह से देवतुल्य हैं कि इन्होंने हमें यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा, बल्कि तुरंत इन्होंने जो है बच्चे की आंखों की देखभाल की, जो कि कुछ भी उचित उपचार था वो किया और फिर उन्होंने अगले दिन सुबह बुलाया था। हम लोग अगले दिन सुबह फिर से लेकर के गए और उन्होंने फिर से जो है आंखों की जो कुछ भी उसमें दवा वगैरह लगानी थी, डालनी थी, उन्होंने दिया। बाकी दवाएं वगैरह भी लिखी। फिर उन्होंने कहा कि बीच बीच में ले आइएगा चेकअप के लिए और इसकी आंखें जो है ठीक हो जाएंगी। उस समय शायद हम लोगों के पास डॉक्टर साहब को धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं थे। तो मैं आज शायद ईश्वर से कहती हूँ कि उन्हें कोटिशः धन्यवाद मैं दे रही हूँ, ईश्वर को भी और डॉक्टर साहब को भी, कि उनकी वजह से जो है उस रात मेरे बच्चे की आंखें बची। और इस स्मृतियों के क्रम में ये एक सुमधुर कहें या ईश्वरीय स्मृति, ईश्वर की देन कहें या डॉक्टर साहब की देन कहें, जो भी है, मैं ईश्वर और डॉक्टर साहब दोनों लोगों की एक तरह से शुक्रगुजार हूँ कि अगर उस समय उन्होंने मेरी मदद ना की होती तो शायद जो है अगले दिन सुबह जिन लोगों ने बुलाया था कि लेकर आइएगा, हम लोग आंखें देखेंगे कि क्या इसमें किया जा सकता है, शायद आंखें उस स्थिति में ना होती। तो ये भी एक स्मृति है, शायद इस पे आप हंस ना सकें, लेकिन एक डॉक्टर के लिए, आज कोरोना वॉरियर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए हम लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, उन पर फूल बरसा रहे हैं। तो डॉक्टर्स जो है वो समय समय पर हमें इस तरह की सहायता देते रहते हैं। तो हम हमेशा ही, सिर्फ कोरोना की वजह से नहीं, बल्कि हमेशा ही ईश्वर से प्रार्थना करें कि जो हमें जीवन देने वाले ईश्वर हैं वो इन धरती के देवताओं की जो है सदैव सुरक्षा करें और सदैव जो है इनको इस तरह का सहृदय बनाए रखें जिससे कि हम लोगों की भी सुरक्षा उसमें निहित हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर कुछ अन्य स्मृतियों के साथ इसी क्रम में, कि जो लोग जो है बिना किसी लालच के, बिना किसी प्रयोजन के हमारी सहायता के लिए आगे बढ़ते हैं, उसी क्रम में जो है हमें भी दूसरों की सहायता के लिए आगे बढ़ना